हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने हाजिर हूँ क्लास 9th का 1.2 लेकर। तो ये बुक का नाम है क्लास मंजरी। जी हाँ, 2026 में जो बुक नई आई है उसी बुक का 1.2 है। और 1.1 की अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर 1.1 देख सकते हैं। तो 1.2 में हम क्या पढ़ेंगे, इसके अंदर एक रियान नाम का बच्चा है, एक रियान नाम का व्यक्ति है जो अपने घर को डेकोरेट कर रहा है। उसको कौन सा बेड कहाँ पे लगाना है, कौन सा बाथरूम, मतलब बाथरूम को किस कोने में रखना है, बेडरूम को किस कोने में रखना है, किचन कहाँ बनाना है, वॉशरूम कहाँ बनाना है, तो इस तरह की चीजें वो डिसाइड कर रहा है। और उसको डिसाइड करने के लिए वो एक ग्राफ पेपर का उपयोग कर रहा है, वो एक ग्राफ पेपर का उपयोग कर रहा है। तो ग्राफ पेपर कुछ ऐसा है और वो अपना घर सिर्फ इतनी दूर में बना रहा है। ग्राफ पेपर के ऊपर वो इतनी दूर में वो अपना घर बना रहा है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में वो अपने घर का निर्माण कर रहा है। ठीक है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। तो ये हमारा ओरिजिन है ओ, और ये ओरिजिन, और ये हमारा वाई एक्सिस है, और ये हमारा एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो वो इतनी दूर में अपने घर का निर्माण कर रहा है। ठीक है, तो ये सारा का सारा हमारा एक ग्राफ के ऊपर ही बना हुआ है। और ये ग्राफ पहले ऐसा था, बनने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। तो आइए हम करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, ऑन द ग्राफ शीट मार्क द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड द ओरिजिन ओ। एक ग्राफ के ऊपर एक्स एक्सिस को दिखाइए, वाई एक्सिस को दिखाइए और ओरिजिन दिखाइए, मतलब मूल बिंदु को दिखाइए। मार्क पॉइंट फ्रॉम -7 to 0, मतलब हमें पहले ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ हमारे पास ये रहा। तो क्या था हमारा पॉइंट, पहले हमें बनाना है 0 से -7। तो जैसा कि आप जानते हैं ये 0 होता है, 1 2 3 4 5 6 7, तो -7 तक आपको दिखा देना है यहाँ पर सारा का सारा। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है हमें बनाना है 13 से 13 to 0। तो 13 to 0 याद रखना कि यहाँ पे 13 to 0 लिखा हुआ है और -7 to 0 लिखा हुआ है। तो ये एक्स एक्सिस पे बनेंगे क्योंकि y यहाँ पर 0 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। वाई एक्सिस पे देख लेते हैं क्या क्या है हमारे पास। वाई एक्सिस पे है हमारे पास 0 से -15 और 0 से 12, 0 से -15 और 0 से 12। तो 0 से -15 नीचे की ओर आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से चलता जाएगा। -15 तक लिखना है आपको। और 0 से 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यहाँ पे आपको 12 तक गिनती लिख देनी है और इस तरीके से आपको ये बना के छोड़ देना है। और आपको ये यहाँ पर याद रखना है कि इसी ग्राफ के ऊपर इसको तैयार किया गया है, 0 से 12 और 0 से -6, मतलब -7 भी है इधर, और ये ऊपर 12 तक है, नीचे 15 तक है। तो नीचे का हमें काम नहीं है, इसलिए हमें जितना हमें बुक के अंदर ये फिगर दे रखी है आपकी, तो इसी के अंदर हमें बनाना है जो कि ये ग्राफ पर बना हुआ है। अब यहाँ पर देखेंगे आकृति 1.5 का उपयोग करते हुए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये हमारा 1.5 फिगर है, यह आकृति 1.5 है। ठीक है, तो इसके अंदर ही हमें सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो देखते हैं हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन। प्लेस रियांस रेक्टेंगल स्टडी टेबल विद 3 of its feet at the point 8 9 11 9 and 11 7। तो ये देखो सारे के सारे जो है ना 8 9 है हमारे पास, 11 9 है और 11 7 है। तो इसका मतलब ये सारे के सारे जो बनेंगे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेंगे। और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर इसका बेडरूम था, मतलब बेडरूम के बगल में ही इसको कहीं पे एक स्टडी टेबल बनानी है। तो स्टडी टेबल वो कहाँ बनाएगा, 8 9। तो 8 9 हमारा कहाँ पर है, 8 यहाँ पर है, 8 9। फिर हमारा है 11 9, तो 11 हमारा यहाँ पर है और 11 से ये आएगा यहाँ तक 9 तक। और फिर हमारा है 11 और 7, तो 11 और 7 हमारा आ जाएगा यहाँ तक। तो हमको ये 3 पॉइंट्स दिखाने हैं। सवाल ने क्या कहा है, इस प्रकार 3 पाए, मतलब वो 3 पाए हैं उसके जो उसको रखने हैं। तो 3 पाए बता रखे, हमने 3 पाए को दिखा दिया यहाँ पे। अब नेक्स्ट ये कहता है, ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछना, मैं अगली वीडियो में आपके डाउट्स को क्लियर करूंगा। मेज का चौथा पाया कहाँ होगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, मतलब ये फर्स्ट का फर्स्ट है।
अब उसने पूछा फर्स्ट के फर्स्ट में मेज का चौथा पाया कहाँ होगा। क्या सी बात है, चौथा पाया अगर 3 पाए इधर बने हुए तो चौथा पाया यहाँ पर होगा, मतलब 8 7 पे होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बनेगा ये हमारा 8 7, तो 8 7 पे बनेगा यहाँ पे। तो हमने 8 7 को यहाँ पे दिखा दिया है, तो 8 7 पर बनेगा। आप इसको थोड़ा सा पूरा लिख सकते हैं, आंसर 8 7 पे बनेगा। सेकंड में पूछ रहा है क्या यह मेज के लिए उपयुक्त स्थान है। अब हमसे पूछा गया है कि बेडरूम के अंदर स्टडी मेज बनानी है उसे, क्या वो जगह बिल्कुल सही है, तो आपको अपनी राय देनी है। मैं अपनी राय देता हूं, अगर आप उसके अंदर कुछ चेंजमेंट करना चाहते हो तो आप चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर देखेंगे तो स्टडी टेबल जो हमारा बना था, स्टडी टेबल जो हमारा बना था वो यहां तक आया था सेम ग्राफ के ऊपर। तो ये स्टडी टेबल हमने बना दी। अब देखो, जो कि एक दीवार के बगल में है और यहाँ पर बेड है। अब बेड के बीच में एक रास्ता भी है, तो मुझको लगता है कि ये बिल्कुल प्रॉपर जगह है। वो आराम से इधर बैठ के पढ़ाई कर सकता है, आने जाने के लिए रास्ता भी है, तो ये बिल्कुल ही प्रॉपर जगह है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं यस इट इज अ गुड स्पॉट फॉर टेबल। हिंदी में बोलेंगे हाँ यह मेज, हाँ यह मेज के लिए उपयुक्त स्थान है। अगर इसके कारण देने तो आप दो कारण दे सकते हो कि यह दीवार के बिल्कुल ही साइड में है जहां पर वो आराम से चेयर रखकर इस तरफ पढ़ सकता है। दूसरा इसका हम बोल सकते हैं कि यह आने जाने के लिए प्रॉपर रास्ता भी है, किसी आने जाने के लिए प्रॉपर रास्ता भी है और किसी भी चीज को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, तो ये एक सुटेबल जगह हो सकती है। आप अपनी राय में आंसर चेंज कर सकते हो, बाकी ये मेरा ओपिनियन था। थर्ड में पूछ रहा है ये मेज की चौड़ाई क्या है, उसकी लंबाई क्या है, क्या आप इसकी ऊंचाई का अनुमान लगा सकते हैं। तो सबसे पहले देखो चौड़ाई पता करते हैं हम। चौड़ाई लंबाई, चौड़ाई मतलब बी ब्रेथ और लंबाई मतलब लेंथ। तो लेंथ और ब्रेथ के लिए हम क्या करेंगे, हम वापस फिगर पे जाएंगे और चेक करेंगे कि चौड़ाई ये है 8 9 11 9। और चौड़ाई देखो यहां से यहां तक है, तो यहां मतलब 8 से। अब ये 8 हमारा कहां पर है 8, तो 1 2 3। आप क्या कर सकते हो, ये एक्स एक्सिस पे होता है, एक्स एक्सिस पे होता है, तो हम क्या करेंगे 11 में से 8 को माइनस कर देंगे, सिर्फ एक्स एक्सिस का माइनस करेंगे क्योंकि वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो क्या था हमारा 8 9 और 11 9 था, तो हम क्या करेंगे 11 में से 8 को माइनस कर देंगे एक्स एक्सिस को, तो हमारा आ जाएगा 3 फीट। और सेकंड क्या था हमारा 8 9 और 8 7। अगर हमें चौड़ाई निकालनी है तो 8 9 और 8 7 है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम 9 में से 7 को माइनस कर देंगे चौड़ाई, क्योंकि चौड़ाई हमारी कुछ इस तरीके से y एक्सिस होगी, तो हम सिर्फ y का पॉइंट लेंगे। y का पॉइंट हमारा 9 और 7 है, तो हम इसको माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 2 फीट। ठीक है, तो इस तरीके से हम बता देंगे कि इसकी लंबाई और चौड़ाई जो है वो 3/2 फीट है। अब उसने पूछा है क्या हम इसके अनुमान मतलब कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल, कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल, क्या आप इसके हाइट का पता लगा सकते हैं। जी नहीं, हम इसके हाइट का पता बिल्कुल नहीं लगा सकते। हम इसके हाइट का पता बिल्कुल भी नहीं लगा सकते, क्योंकि हाइट का पता लगाने के लिए हमें नीचे के चीजों पाए के बारे में पता होना चाहिए। और जो हमें ये मेज दिख रही है, हमें जो ये मेज दिख रही है ये एक ऊपर से लिया गया पोर्शन है, तो नीचे कितनी हाइट पे उसकी टांगे रखी होगी वो हमें नहीं पता है, तो हम इसका अनुमान नहीं लगा सकते। वी कैन नॉट फाइंड द हाइट, we can't find the we can't find the height, हम हाइट का अनुमान नहीं लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, if the bathroom door has a hinge at B1 and opens into the bathroom, will it hit the wardrobe, are there any change you would suggest if the door is made wider। तो हमें बताना है कि जो हिंग है, अब हिंग का मतलब क्या होता है, देखो जब मैं दरवाजा यूं खोलता हूं तो जिस दिशा में वो दरवाजे का कर्व होता है, जहां पर हमें मतलब कुंडे लगाए जाते हैं जिसके खोलने के लिए, उसे हिंग कहते हैं। ठीक है, तो विल इट हिट द वार्डरोब, जब हम इसको खोलेंगे,
अब देखो, अब वार्डरोब यहाँ पर है, मतलब हमें दरवाजा कुछ इस तरफ लगाना है। अगर मैं इधर कोई दरवाजा लगाता हूँ, जब मैं उसको ओपन करूंगा तो क्या ये वार्डरोब के साथ टक्कर खा जाएगा या नहीं खाएगा? तो इसके लिए आपको पहले ध्यान देना है कि 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट, दरवाजा जो है इस दीवार से 3 फीट की दूरी पर है। ठीक है, 3 फीट दिख रहा है आपको, 3 फीट की दूरी पर है, तो हमें दरवाजा कम से कम 3 फीट से छोटा होना चाहिए। अगर दरवाजा 3 फीट से छोटा है तो बड़े प्यार से कर्व हो जाएगा और खुल जाएगा। लेट्स सी ये दरवाजा खुलता है या नहीं खुलता। तो यदि बाथरूम के दरवाजे का कुंडा B1 है, अब B1 है हमारे पास कुंडा भाई, अब B1 देखो कहाँ है, B1 है हमारा यहाँ पे, मतलब 1 और 2 के बीच में, तो ये हो जाएगा ये y का पॉइंट है, मतलब x0 है हमारा, B1 है हमारा 0 1.5 और B2 है हमारा 0.04। तो हमें दरवाजे की जो लेंथ है वो पता चल चुकी है। अब लेंथ के फाइंड करने के लिए हम फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, लेंथ निकालने के लिए हम 4 में से 1.5 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2.5 फीट। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया कि मैंने बताया दीवार और अलमारी के बीच 3 फीट का गैप है और दरवाजा जो है वो 2.5 फीट का है, तो दरवाजा बड़े प्यार से खुल जाएगा, उसको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। तो क्या आप कोई सुझाव देना चाहेंगे? जी नहीं, नहीं, इसको किसी भी सुझाव की जरूरत नहीं है क्योंकि दरवाजा अपने अभी प्रॉपर तरीके से खुल रहा है। ठीक है, तो कोई सुझाव की जरूरत नहीं है। ही इज इंटेलिजेंट, रियान ऑलरेडी इंटेलिजेंट है मेरे ख्याल से। नेक्स्ट देखेंगे हम रियान के बाथरूम को, ध्यान से देखिए। तो रियान का जो बाथरूम है वो है POFR। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। ओके, देख लिया, POFR इसका बाथरूम है, दिख गया ये बाथरूम, ये जो नीला पोर्शन है पूरा का पूरा बाथरूम है। तो देखते हैं भैया इसमें क्या पूछ रहा है। तो ये हमारा ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है और थर्ड क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन ये हमसे पूछ रहा है बाथरूम के 4 कोने OFRP, मतलब OFRP के निर्देशांक बताइए। तो निर्देशांक क्या होते हैं? तो निर्देशांक का मतलब देखो, ये जो है ना, ये निर्देशांक है 0 और 10, और यहाँ पर जो 0 होता है वो होता है भुज, मतलब x को भुज कहते हैं, मतलब अपसिसा, और ये होता है y मतलब कोटि, कोटि मतलब ऑर्डिनेट। फिलहाल तो ये दोनों के दोनों जो है वो निर्देशांक है, तो हमें दोनों ही बताने हैं। O है हमारा यहाँ पे, O है हमारा यहाँ पे जो कि 0 0 है, F है हमारा 0 9 और R है हमारा 9, मतलब 9 -6, तो x का है -6 और ये है 9 और p है हमारा -6 0। तो जब x एक्सिस पे होता है तो y 0 होता है, तो इसलिए, और जब y एक्सिस पे होता है तो x 0 होता है। तो ये हमने 4 कोऑर्डिनेट्स लिख दिए हैं इसके, इसको देखकर बताने थे आपको, आपके बुक में ये फिगर बनी हुई है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट में कह रहा है स्नान क्षेत्र SHWR का आकार क्या है। देखो SHWR का आकार क्या है, चौथे कोने के निर्देशांक बताइए। अब स्नान क्षेत्र देखो, शावरिंग एरिया लिखा हुआ है, ये स्नान घर है, मतलब स्नान क्षेत्र है SHWR। ठीक है, तो चौथे कोने के निर्देशांक बताइए। सबसे पहले तो इसने पूछा ये आकार क्या है, तो ये SHWR हमें अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये एक क्वाड्रिलेटरल है, और क्वाड्रिलेटरल है तो एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज के अंदर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, तो आपको दिखाई दे रही है ये वाली लाइन, मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है। जब किसी भी क्वाड्रिलेटरल में दो साइड्स पैरेलल होती है तो वो होता है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम हिंदी में कहते हैं समलंब चतुर्भुज, तो ये एक समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, चौथे कोने के निर्देशांक बताइए। और चौथा कोना कौन सा है, मैं आपको सारे निर्देशांक बता देता हूं। एस है हमारा -6 और +6, तो -6 और +6 है एस। एच है हमारा -3 6 और डब्ल्यू है हमारा -2 9, ये 9 है बच्चे, -2 और 9, और आर है हमारा -6 एंड 9।
तो आप इसको सही से लिख सकते हो। तो नेक्स्ट है हमारा वॉश बेसिन के लिए 3x2 फीट तथा शौचालय के लिए 2x3 फीट का स्थान चिन्हित करो। अब देखो 3x2 का हमें क्या बनाना है, हमें वॉश बेसिन बनाना है। अब रियान का काम है, करना हमें पड़ रहा है, ठीक है, हमने, और ये हमें दिहाड़ी भी नहीं दे रहा है, ठीक है, इससे दिहाड़ी मांगनी पड़ेगी। तो जब भी कोई रियान दिखे उससे दिहाड़ी मांगो, ठीक है। वॉश बेसिन के लिए 3x2 फीट तथा शौचालय के लिए 2x3। तो वॉश बेसिन तो ध्यान देना 3x2 है। अब हाँ जी, तो अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि हमें यहाँ पर सबसे पहले वॉश बेसिन का स्पेस बनाना है 3x2 का। तो वॉश बेसिन का स्पेस 3x2 है। टेक रेक्टेंगल एट द बॉटम, तो हमने रेक्टेंगल मतलब नीचे की ओर बनाते हैं, ठीक है। और वॉश बेसिन के लिए 3x2 चाहिए, तो हम स्पेस ले लेते हैं -6 से 0, मतलब -6 से 0 हमारा यहाँ पर है। यहाँ से हम वॉश बेसिन को लगाते हैं -3 से 0, -3 से 0 यहाँ पर है, जो कि 3 फीट का हो जाएगा, 1 2 3 फीट। अब ये 1 2 3 जो कि 3 फीट का है, और -3 0, -3 और 2, -3 दिनों, -3 और 2 यहाँ पर आ जाएगा हमारा, और -6 2 यहाँ पर आ जाएगा। तो इतना हिस्सा हमने क्या किया, हमने वॉश बेसिन के लिए यूज कर लिया, ठीक है। तो ऐसे ही आप इसके लिए शौचालय के लिए भी एक स्पेस तैयार कर सकते हो। कहाँ पर तैयार करोगे, आप इस तरफ तैयार कर सकते हो, जो कि हमें चाहिए 3x2 का। तो 3x2 के लिए मैं आपको जगह बता देता हूँ, नाम आप खुद लिख लेना। मैंने यहाँ पर इसको जो है वॉश बेसिन और यहाँ पे जगह छोड़ते हुए मैंने एक जगह दे दी है। आप इसके पॉइंट्स लिख लेना आप यहाँ पे, ठीक है। ये काम आपके लिए होमवर्क है, कुछ काम आप अपने आप से भी कर लिया करो, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है हमारा फोर्थ का